अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ 15 ऐसी सिंपल हेयर केयर हैबिट्स शेयर करने वाली हूं जिससे आपके बाल दिनों दिनों में इतने हेल्दी और कई गुना खूबसूरत हो जाएंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। आखिर में एक बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ टोनर भी शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, पहली जो हमारी हैबिट है वो है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग को आपने अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करना है। अगर आप लोगों के बाल फ्रिजी हैं, ड्राई हैं या रफ़ हैं तो हेयर ऑयलिंग उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी करेगी। हर नहाने से पहले अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल करके उस पर अपना फेवरेट ऑयल करें और 40 मिनट्स के बाद उनको किसी भी अच्छे शैम्पू से धो दें। स्कैल्प से लेके लेंस तक ऑयलिंग मस्ट है। दूसरी टिप के बारे में बात कर लें तो ये है प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल बिफोर स्लीपिंग। इसका मतलब है कि आपने रात को सोने से पहले अपने बालों को अच्छे से टाइट और प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल में बांध के सोना है, जैसे कि ब्रेड या लूज सा बन। अपने बालों को पोनी टेल में या खुले रखने से अवॉइड करें। इससे बाल बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं, यानी उनका बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है और रफ़ भी हो जाते हैं। आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर बाल फ्रिजी लगते हैं। तीसरा आ जाता है कि आपने ओवर वॉश नहीं करना अपने बालों को। इसका मतलब है कि हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों को 3 दफ़ा धोएं या उससे ज़्यादा ना धोएं। ओवर वॉश करने से बाल आपके अपने बालों का जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, तो ओवर वॉश करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं, तो उसको लाजमी अवॉइड करें। अगर बाल इतने ऑयली नहीं होते तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी धो सकते हैं, ये डैमेजिंग नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ जाता है वो है कि वेयरिंग अ बोनेट या सैटिन क्लॉथ बिफोर स्लीपिंग। अगर तो आप पिल्लो केस जो है वो सैटिन या सिल्क का नहीं इस्तेमाल करते तो आप ये अपने बालों पे पहन के सोया करें। इससे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है और बाल सुबह टेंगल्ड नहीं होते। आपके बाल सुबह उलझे उलझे नहीं लगेंगे और जिसकी वजह से आपके बालों का ब्रेकेज भी बहुत कम होगा। अच्छा, मज़े की बात, इससे आपको नींद भी बहुत सुकून की आती है। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग इन दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया। फिफ्थ स्टेप जो हमारा है वो बहुत ज़रूरी और बहुत कॉमन है, जो कि है कि डू नॉट हीट स्टाइल योर हेयर। आपने स्ट्रेटनर, ब्लो ड्राइंग, कर्लिंग से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, इससे बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। अगर आप ओकेजनली हीट लगाते भी हैं तो हीट प्रोटेक्टेंट का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि हीट सेटिंग्स को लो रखें। ये सब करने से बेहतर है कि यू कैन ऑप्ट फॉर हीटलेस स्टाइलिंग। आप हीटलेस कर्ल्स भी कर सकते हैं सॉक मेथड यूज़ करके, जिसको आपने ओवरनाइट करना होता है। सुबह को आप उनको खोलकर उनके ऊपर सेटिंग स्प्रे या सीरम लगा सकते हैं ताकि आपके कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करें। हीटलेस स्टाइलिंग में आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होता, ना ही इनमें स्प्लिट एंड्स आते हैं और ना ही ये फ्रीजी होते हैं। इससे आपके बाल डैमेज भी नहीं होते और इनका मॉइस्चर भी ख़त्म नहीं होता, और ओवर ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। हमारा 7th स्टेप है अवॉइड टाइट एंड स्लीक हेयर स्टाइल्स। टाइट पोनी टेल्स और बंस की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इन हेयर स्टाइल से रिसीडिंग हेयर लाइन और बाल स्पॉट का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। आप लोग कोशिश किया करें कि लूज़ हेयर स्टाइल्स रखें और टाइट हेयर स्टाइल्स में बालों को ज़्यादा ऑफन ना रखें। इससे ओवरऑल आपके बालों का ब्रेकेज भी कम होगा। ये एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है कि लोग अपने गीले बालों को ब्रश कर लेते हैं या कॉम कर लेते हैं। गीले बालों को बिल्कुल भी कॉम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। इससे आपके बाल फ्रिजी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब ड्राई होते हैं। आप लोगों ने अपने बालों को एटलीस्ट 80% ड्राई होने का वेट करना है। उसके बाद आप उनको हल्का सा डिटेंगल कर सकते हैं। हमेशा अपने बालों को नीचे से कॉम करना स्टार्ट करें टुवर्ड्स योर स्कैल्प। हमारा 9th स्टेप है स्कैल्प मसाजेस विद सीरम या ऑयल। आपने रोज़ रात को 5 से 10 मिनट्स के लिए अपने स्कैल्प का मसाज करना है। अगर तो आपके पास स्कैल्प मसाजर है तो उसको यूज़ कर लें, नहीं तो आप अपनी फिंगर टिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बालों की ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एंड्स के लिए आप सीरम और ऑयल यूज़ कर सकते हैं फॉर ओवरनाइट। सोने से पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीरम एंड्स पे लगा लिया करें। हमारे 10th स्टेप में आ जाता है कि आपने सिल्क बेडिंग्स या पिलो केसेस का इस्तेमाल करना है। ये स्टेप वैसे तो ऑप्शनल है बट इट्स फॉर दी बेस्ट। इससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस होती है। ये भी आपको ब्रेकेज रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सिल्क पिलो केसेस वैसे तो आपकी ओवरऑल स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अभी हम हेयर बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें इसका एक और बेनिफिट आता है, जो कि है रिटेनिंग योर हेयर्स मॉइस्चर। हमारा नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा स्टेप आ जाता है, जो है ट्रिमिंग डेड एंड्स और स्प्लिट एंड्स मंथली। आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं दे डू नॉट ट्रेवल अप टू द हेयर शाफ्ट। इस तरह से आप अपने ड्राई एंड डैमेज्ड एंड्स को भी मंथली रिमूव करते जाते हैं। इस तरह से आपके एंड्स भी हेल्दी रहेंगे और बाल थिन भी नहीं लगेंगे। इट ऑल्सो गिव्स योर हेयर अ क्लीन एंड पॉलिश्ड अपीयरेंस। तो हर महीने एंड्स की लाइट डस्टिंग कर लिया करें। अगले स्टेप में आ जाता है टू यूज़ सिल्क स्क्रंचीज। टाइट पोनी टेल्स को अवॉइड किया करें जिनमें आपके बाल उलझ जाते हैं।
सिल्क स्क्रंचीज़ में आपके बाल उलझते भी नहीं हैं और इनका ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस तरह ये स्टाइल करने में भी आपके बालों के लिए ईजी रहती हैं और इससे जो है वो बाल खिंचते भी नहीं हैं। तो उन टाइट पोनी टेल्स को अवॉइड किया करें और उनके बजाय सिल्क स्क्रंचीज़ में इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये स्टेप मैंने पीछे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इसको डिटेल में देख लेते हैं। आप हर रात कोई सा भी ऑयल बेस्ड सिरम अपने बालों के एंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरम के फ्यू ड्रॉप्स लेकर सिर्फ अपनी लेंस और एंड्स में ओवरनाइट लगा लें। यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर इन द मॉर्निंग बिकॉज वो सिरम जो है वो आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये स्टेप आपके बालों के लिए गेम चेंजर है बिकॉज इससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप में आ जाता है ईटिंग हेल्दी एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। अपनी पिछली वीडियोस में भी कहती हूँ कि यू आर व्हाट यू ईट। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा हेल्दी और शाइनी बालों के लिए। फॉर योर बेटर हेयर हेल्थ आयरन, प्रोटीन, जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस पर डे ऑफ वाटर आपने कंज्यूम करने हैं। अब जी टाइम आ जाता है कि मैं आप लोगों को बताऊं मैजिकल रोज़मेरी टोनर, जो मैं अपने बालों के लिए एटलीस्ट वीक में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है ड्राइड रोज़मेरी। ये इसके लिए आपको चाहिए होगा ड्राइड रोज़मेरी 1 से 2 चम्मच ले लें, 2 कप पानी ले लें और 3 से 4 ड्रॉप किसी भी एसेंशियल ऑयल के ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने पानी को उबाल के उसके अंदर रोज़मेरी डाल देना है। उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए सिमर होने रख दें और ठंडा कर लें। उसके बाद आप इसको छान के किसी भी स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में अप टू 1 वीक। आप इसमें अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल या मिंट के लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने स्प्रे कर लेना है अपने स्कैल्प में और हर रात इसका मसाज कर लेना है थोड़ी सी देर के लिए। आप इस टोनर को ड्राई बालों में या डैम्प बालों में भी लगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट शावर के बाद भी, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि बूस्टिंग सर्कुलेशन, स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ, इट ऑल्सो रिड्यूसेस शेडिंग और डैंड्रफ भी ख़त्म करता है। इन सब स्टेप्स से आपके बाल दिनों दिनों में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे और मैनेजेबल हो जाएंगे अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहते हैं तो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप अपनी रूटीन में इजीली शामिल कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।